मित्रों नमस्कार। एक मित्र ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछे हैं। भगवान, मैंने आपको सुना। मैं भगवान ओशो को काफ़ी वर्षों से सुन रहा हूँ। मैंने और भी संतों को सुना, मगर आपको सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी अब तक समझा था वह सब मेरा भ्रम ही था। मैं अध्यात्म को जैसा समझ पा रहा था, असल में अध्यात्म वैसा नहीं है। मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। तो मित्रों, ये क्या बात हो सकती है कि ओशो को बहुत साल से सुनने के बाद और इस किस्म के जैसे रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति जैसे संतों को सुनने के बाद भी अगर आपको मुझे सुनने के बाद ये लग रहा है कि जो आपने अब तक समझा था वह भ्रम था, आपने जो अध्यात्म जैसा है उसको समझ नहीं पाया, तो इसका क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करें। मित्रों, जब हम किसी सद्गुरुओं को सुनते हैं, जैसे ओशो को हम बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, तो बात ये हो जाती है कि उनको सुनने के बाद हमारी बौद्धिक एरिया जो है, हमारा जो बुद्धि का केंद्र है, वो तुष्ट हो जाता है। उसमें अच्छे अच्छे तर्क बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमको बौद्धिक रूप से ये लगता है फिर कि मैंने जान लिया। एक विचारों के द्वारा निकला हुआ निष्कर्ष को हमने मान लिया कि ये सत्य है। पहले हम जाने विचारों द्वारा निष्पन्न जो निष्कर्ष होता है वो हमको सत्य जैसा प्रतीत होता है ना, क्योंकि हमने विचारों के बिना जो वास्तविक सत्य है उसको जाना नहीं है। तो हमको ये लगता है विचारों द्वारा जो निष्कर्ष आएगा वो निष्कर्ष ही सत्य है, तो इसलिए हम मान जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है ना। आप देखें, बहुत लोग हैं, सभी लोग विचारों द्वारा निष्पन्न हुआ जो निष्कर्ष है उसको ही सत्य मान लेते हैं और उसी के लिए वो जीवन गंवा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी पार्टी को मानते हैं, किसी सिद्धांत को मानते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। वो लोग उसी में जीते हैं और उसी में मरते हैं। आपने देखे होंगे जैसे लेनिन, मार्क्स, फ्रायड और माओ, इस किस्म के विचारक को मानने वाले जो वामपंथी होते हैं, वो क्रांतिकारी होते हैं, वो अपना जान तक गंवा देते हैं, शहीद हो देते हैं। तो उन लोगों ने उस विचारों द्वारा आया हुआ जो निष्कर्ष है उसी निष्कर्ष को इतना बड़ा सत्य मान लिया कि अब वो उसके लिए मर भी सकते हैं। तो आदमी के पास ये हो जाता है कि विचार एक सत्य स्थापित कर देता है, मगर वो सत्य वास्तविक नहीं होता, वो विचारों द्वारा स्थापित सत्य होता है ना। तो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि उसने अब सत्य जान लिया। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात आपको बताई। तो ऐसे बहुत ऋषि मुनि और क्या बोलते हैं, इस किस्म के प्रवचन देने वाले साधु बन जाते हैं। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी कितने हजारों लाखों की संख्या में गुरुएं हैं और वो बोलते हैं। जब वो बोलते हैं
अध्यात्म की बात, आत्मा की बात, मन की बात, भगवान की बात, तो ऐसा लगता है वो बड़ी दृढ़ता से बोल रहे हैं और हमको ये विश्वास लग जाता है कि ये सत्य बोल रहा है, क्योंकि उसके बोलने में इतना विश्वास होता है कि हमको भी लग जाता है कि हाँ, ये आदमी सच ही ये सिद्ध पुरुष है। मगर जो आदमी है उसके अंदर जाकर आप देखोगे तो वो भी अपने को सिद्ध ही मानता है ना। क्यों सिद्ध? वो सिद्ध मानता है अपने भीतर भीतर, और इसीलिए बाहर भी उसी किस्म की बात करता है जैसे एक सिद्ध करता है। ऐसी बात नहीं होती है कि जैसे भीतर भीतर वो अपने को अज्ञानी मानता है और बाहर बाहर लोगों को दिखाने के लिए सत्य की बात करता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो जो असली संत है उसको होगा, मुझे भी यह अनुभव होता है। भीतर भीतर लगता है कि कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ ज्ञानी श्यानी कुछ हूँ नहीं, तो जो आया वो बोल देता, तो पता होता है भीतर के ज्ञानी नहीं। मगर जो नकली संत होंगे उनको ये बात मालूम नहीं होगी, उनको ये लगेगा, भीतर भी उनको ये लगेगा कि मैंने जान ही लिया हूँ, वो भ्रम में पड़ जाएंगे और वो बाहर भी उसी का दृढ़ता के साथ रख देंगे बात को, और लोग जो है भ्रम में आ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा लोग नकली गुरु के पास दिखते हैं, क्योंकि वो इतनी भरोसे के साथ बोल देता है ना कि मैं भगवान हूँ, कि आत्मा ये है, कि साक्षी इसको बोलते हैं कि ध्यान इस तरह करना है। वो इतनी दृढ़ता से बोल देता है कि लोग वो खुद भी भ्रम में पड़ता है और लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो बात ये होता है कि हम बौद्धिक रूप से किसी बात को समझने के कारण हमको ये भ्रम हो जाता कि हमने जान लिया। तो ओशो और कृष्णमूर्ति को सुनने के बाद भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग हैं कृष्णमूर्ति और ओशो को सुनने वाले, उनको लगने लगा कि उन्होंने जान लिया, अब जानने को कुछ है नहीं। मगर बात ये है उनके अंदर कि उन्होंने वास्तविक जो विचारों और अहंकार और कर्ता के पार का जो निरभ्र आकाश है उसको तो अनुभव किया नहीं है, मगर उसने ये अनुभव किया कि किसी तर्क, किसी विचारों के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा स्थापित कोई सिद्धांत के निष्कर्ष पर वो पहुंच गया। तो उस निष्कर्ष में पहुंचने के बाद अब उसके हाथ में कोई एक बात आ गई जो अब आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। वो एक अंतिम पड़ाव में आ जाएगा जहाँ बुद्धि उसको एक अंतिम पड़ाव में ले जाएगी और उसको बोल देगी कि यही सत्य है, और उसको लगने लगेगा कि मैंने भी जान लिया। मगर जो इस किस्म के विचारों, सुनी सुनाई बातों के द्वारा किसी निष्कर्ष में पहुंचकर रुक जाएंगे, वो बहुत अभागी होंगे। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया, जो लोग अज्ञानी है वो तो अंधकार में पड़ेंगे, मगर जो ज्ञानी है वो और भी अंधकार में पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जो अज्ञानी है उसको अभी रास्ता है ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अपने को अज्ञानी मानेगा और खुले होगा और अपने को बदलने के लिए वो अवसर देगा। मगर जो मानेगा मैं ज्ञानी हूँ, उसने अपने द्वार दरवाजे सब बंद कर दिया, अब वो बदलने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि उसने तो मान ही लिया मैं ज्ञानी हूँ। तो इसलिए वो और भी अंधकार में भटक जाएगा। वो बुद्धि के द्वारा निर्मित किसी निष्कर्ष को मानेगा और विचारों में ही चलता रहेगा, और उसका यात्रा विचारों की दुनिया की यात्रा होगी। तो इसलिए वो एक लंबी भटकन होगी जहाँ से वापस आने का बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बोला गया कि जो ज्ञानी बोलते हैं अपने को, वो और भी अंधकार में भटक जाते हैं। तो मित्रों, आपको लगा कि आपने बहुत साल तक ओशो जैसे बहुत संतों को सुनने के बाद भी
आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, है ना। अगर आप ये बोलने लगेंगे, हाँ मैंने ओशो को बहुत साल से सुन लिया, कृष्णमूर्ति को बहुत साल से सुन लिया, और ये बात ये है, वो बात वो है, ऑब्जर्व माने ये, मेडिटेशन ये, साक्षी ये, तो सब कुछ मैंने जान लिया, तो इस तरह आप बात करोगे तो फिर आप ज्ञानी हो गए और भी अंधकार में आप चले जाओगे और आपके लिए रास्ता ही नहीं बचेगा आगे जाने के लिए। मगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं वो एक बहुत उपयुक्त अवस्था है, वहाँ से आपका यात्रा फिर आगे बढ़ सकता है। तो मित्रों, क्यों सुनने से नहीं होता है, इस बात हम थोड़ा क्लियर हो जाएं। तो पहली बात तो ये, जो भी हम ओशो और कृष्णमूर्ति और इन संतों को सुनते हैं तो उस सुनने में भी गलती हो जाती है पहली बात, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको जानने की क्षमता हमारे पास नहीं होती है। हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, है ना। आपने ओशो को सुना है बहुत साल तक, ठीक है, मगर क्या ओशो ने बताया वो आपने सुना कि आप क्या सुनना चाहते थे वो आपने सुना। अगर आपने ओशो क्या बोलना चाहते थे वो सुना तो आपको हो गया होता, मगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने ओशो को सुना ही नहीं, आपने अपने को ही सुना। अपनी मान्यता, अपना जो विचार है आपका, उसी को परितुष्ट करने के लिए आपने ओशो को एक उपाय बनाया होगा। आपने कृष्णमूर्ति द्वारा सुन के अपने विचारों को और भी मलजल दिया होगा। तो हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, उसमें हमारा ही छाप होता है। तो सुनने वक्त भी हम अपने हिसाब से ही सुनते हैं, क्या बोला गया वो हम नहीं सुनते। वो एक बात बताते हैं, हम दूसरी बात इधर समझते हैं, क्योंकि हमारी समझ की लेवल जो है हमारी क्षमता अनुसार ही होगी। तो जहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ बात बोल देंगे ओशो और कृष्णमूर्ति और हम तिल मिला जाएंगे, क्योंकि हम कुछ फर्क बात सुनना नहीं चाहते। हम तो इस तरह सुनना चाहते हैं कि कोई जो मैं मानता हूँ उसी को समर्थन कर दे, तो इस तरह हम सुनना चाहते हैं। मेरे पास भी 2-4 लोग ऐसे निकल जाते हैं, जब मैं किसी शास्त्रों पर बात करता हूँ और जो वो मानते हैं उसी तरह का बात करता हूँ, तो वो लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा बोला आपने, और कुछ भिन्न बोल देता हूँ जो वो नहीं मानते हैं, वो जो शास्त्रों में लिखा नहीं होता है, तो अपने अनुभव से बोलता हूँ ना मैं, तो मैं तो किसी शास्त्र में बंधा हुआ नहीं हूँ, है ना। मुझको किसी बात पर बोलने के लिए शास्त्रों को उद्धरण देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। तो बात यह है, मैं शास्त्रों को नहीं दोहराता हूँ, मुझसे शास्त्र उत्पन्न होता है। तो इस किस्म से बोलने के कारण जगह जगह पर नई नई व्याख्या हो जाएगी, है ना। पुराने जो शास्त्रों में लिखा था तो वो भी गलत हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो आप तिल मिला जाएंगे, फिर आप मुझे गाली करने लगेंगे, आपने क्या बोल दिया ये, है ना। तो बात ये है कि हम अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को कोई समर्थन कर दे, जो मैं मान रहा हूँ वो बात को कोई ठीक बोलते हैं, उसी तरह का कोई विचार रखते हैं, तो इस तरह हम सुनते हैं। और इसी तरह के ऋषि और प्रवचन देने वाले को हम सुनते हैं, है ना। तो हम किस तरह के किस किस गुरुओं को सुनते हैं वो हम ही चॉइस करते हैं, है ना। हम चॉइस करते हैं, और हम जो प्रवचनकर्ता हमारी धारणा को समर्थन करेगा तो उसको हम चुन लेते हैं, उसको हम ठीक मान लेते हैं। मगर बात इसमें ये हो रही है कि आप बदलना नहीं चाहोगे, आप तो अपना समर्थन गुरु के द्वारा कर, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ गुरुजी आप बता दें, तो इस तरह हम सुनते हैं।
तो इस तरह सुनने के कारण जितना भी हम सुने कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते। हम तो अपने जो मैंने माना है तो उसी बात को हम समर्थन करना चाहेंगे। तो इसी कारण जितना लंबा भी आप सुनो कुछ होगा नहीं, रूपांतरण आपको होगा नहीं। अब नहीं जानेंगे, आप अपने विचारों में ही उलझे रहेंगे, उसी पर आप खो रहेंगे। तो दूसरी बात इसमें ये कि जो आत्मा का अनुभव है वो शास्त्रों और विचारों से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो आत्मा को जान जाएगा, है ना। जैसे हमारे देश में होता है ना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको बड़ी नौकरी मिलती है, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको क्षुद्र काम करना पड़ता है। तो ऐसा अध्यात्म में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी ने 4 वेद पढ़ लिया, 200 उपनिषद का कंठस्थ कर लिया और शंकराचार्य को पढ़ लिया और कृष्णमूर्ति ओशो और रमण महर्षि और सभी को, अष्टावक्र सभी को उसने पढ़ लिया तो वो ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं होगा, है ना। और ऐसा भी नहीं होगा किसी आदमी ने कुछ भी शास्त्र पढ़ा नहीं है, किसी गुरु को सुना नहीं है, तो एकदम असाक्षर है इसके लिए, तो उसको नहीं मिलेगा ध्यान का अनुभव। ऐसा भी नहीं होगा। आपने देखे होंगे ऐसे भी संत हुए जिन्होंने पढ़े लिखे ही नहीं थे। जैसे कबीरदास की बात करें, कबीरदास बोलते हैं मसी कलम छुओ नहीं, है ना। मसी कलम तो छुआ ही नहीं कभी तक उन्होंने। वो बोलते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। तो पोथी यानी शास्त्र, ये किताबें, ये ज्ञान, ये जितना भी आप पढ़ो, ये पढ़ने से आप पंडित नहीं होंगे। आप पंडित होने के लिए वो बोलते हैं 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के जो 2.5 अक्षर है ना, प रे म, ये 2.5 अक्षर से बनता है प्रेम शब्द। तो ये प्रेम को ही आपने जान लिया तो आप पंडित हो गए, आप ज्ञानी हो गए। तो मित्रों बात ये है कि ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा सुनने से ये बात घटित नहीं होगी, बल्कि बात ये हो जाएगी आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा सुनोगे तो आपको एक भ्रम हो जाएगा कि आपने जान लिया, और उससे आप और भी अंधकार में चले जाओगे। और दूसरी बात इसमें ये होगी कि आपको एक हैबिट पड़ जाएगा, फिर ओशो सुनने का, कृष्णमूर्ति सुनने का एक हैबिट, है ना। आप उनको सुनने लगोगे और बौद्धिक मनोरंजन आपको होगा। और जब भी टेंशन आपको होगा, तनाव जब आपको होगा, ओशो को आप सुनेंगे और वो सुनने के कारण आपको कुछ बौद्धिक मज़ा आ जाएगा और आपका थोड़ा दुख परेशानी कम होने जैसा लगेगा। तो ये एक हैबिट बैठ जाएगा। तो ओशो को नहीं सुनते सुनते आप सोएंगे तो एक हैबिट बन गया। ओशो को नहीं सुन पाया तो रात में नींद नहीं लगेगी। ऐसे ही हैबिट पड़ गया। जैसे कोई देखता है, कोई कॉमेडी सीरियल देखता है, कोई फिल्म देखता है, तो फिल्म या कॉमेडी सीरियल इस किस्म के मनोरंजन की सामग्री जब वो देखेगा तब उसको कुछ देर के लिए वो मन का जो जंजाल है उससे बाहर आने का थोड़ा मज़ा आएगा। तो इसी तरह आपको एक लत लग जाएगा, है ना। तो ये भी एक दुर्भाग्य ही होगा। और आपको फिर ये भी लगेगा कि आप तो कर ही रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ ही रहे हैं ना, और क्या करना, ये भी लगेगा। ये भी सबसे बड़ी एक भूल होगी। आपको ये लगेगा कि ओशो को सुनना ही अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना है, तो सुन रहा हूँ ना, तो कर ही रहा हूँ, तो और क्या करूँ, तो ही आपको लगेगा। तो इसलिए असली करना क्या है वो आप नहीं करेंगे। ओशो को भी आप पूरे ही नहीं समझते हैं ना। जो बात ओशो करते हैं, बौद्धिक मनोरंजन वाली बात, वो वीडियो आप ज़्यादा सुनेंगे। जहाँ पर ओशो कुछ करने के लिए बोलेंगे वो तो आप नहीं करेंगे। ओशो का जितना भी 10,000 प्रवचन है वो सभी का सार क्या है? वो सभी का सार है ध्यान करो,
है ना। वो ध्यान करने के लिए बोलते हैं। आप गौर से देखें, वो ध्यान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ध्यान की उन्होंने बहुत सारी विधि आविष्कार करी है। कुंडलिनी ध्यान, डायनामिक ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, बहुत सारी विधि वो करवाते हैं। तो वो ध्यान की विधि आपने की? शायद नहीं की होगी अच्छे से। तो इसलिए भी ओशो क्या बोलते हैं वो हम अपने हिसाब से सुनते हैं। अगर ओशो क्या बोलते हैं ओशो के हिसाब से ही हमने सुना होगा, तो आप कब के ओशो को छोड़ के, सुनना छोड़ के करने में लग जाते हैं, है ना। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो ओशो बताते हैं उसको करते हैं। आप ओशो की माला दीक्षा लगा के, है ना, ध्यान में गहरे में बैठने का आपका प्रेरणा होगा। तो इस तरह ओशो को भी हम उतना ही सुनते हैं जितना हमको चाहिए, है ना। हमारा मन का समर्थन करने वाले जो प्रवचन है ओशो के, वही प्रवचन हम सुनेंगे। वो प्रवचन हम नहीं सुनेंगे जहाँ ओशो हमको मारने की, हमारी मृत्यु की बात करेंगे, जहाँ अहंकार को मिटाने की बात करेंगे, जहाँ ध्यान करो ये बोलेंगे। इस तरह हम नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए ये बात है। तो मित्रों, मैं बोल रहा था कि ये जो आत्मा का अनुभव है, इसके लिए ज़्यादा सुनने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कबीरदास जी का उदाहरण दिया और बहुत सारे ऐसे संत हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो अध्यात्म में ये नहीं हो कि आपने कितना पढ़ा है उस हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि आत्मा जो है वो नगद अनुभव है। हमारी जो आत्मा है उससे शास्त्र और विचारों से कोई संबंध है ही नहीं। वो तो एक नगद बात है ना, ये तो आपके पास है ही। तो इसको जानने के लिए सीधे ही इसको जानना होगा। विचारों के द्वारा कुछ मदद आप ले सकते हो उसको जानने में, ये करो वो करो, फिर सुनते ही नहीं रहना है, फिर उसको देखने की तरफ भी आगे बढ़ना है ना। तो आत्मा तो एक नगद बात है। जैसे ये बात ऐसी है जैसे आपको कोई बोले कि आपके भीतर सांस चल रही है, तो इसको जानने के लिए शास्त्र पढ़ो। तो शास्त्र पढ़ के आप सांस चलने वाली बात नहीं जानेंगे, उसके लिए आपको सांस पर ध्यान देना होगा। अपने भीतर देखना होगा कि सांस चल रही है। तो उसके लिए शास्त्रों का कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही देख पाते हैं ना वो वहाँ पर। तो ऐसे ही आपके भीतर आत्मा है, नगद है, अभी भी है, तो उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए बातें, सुनी सुनाई बातें, सिद्धांत, मान्यता, वो कुछ भी काम नहीं आएगी। वो प्रारंभ में कुछ काम आ सकती है, आप भटके हैं बहुत, तो आपके कुछ बिठाने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको रोकने के लिए कुछ सलाह है। वो शास्त्र जो है वो एक किस्म के सलाह है, वो सुन के नहीं होगा। ये बात ऐसी है जैसे कोई आदमी पागल हो रहा है, कोई बात को लेकर बहुत दुखी है, परेशान है, तो लोग आएंगे और उसको समझाएंगे कि भाई क्यों रो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, जीवन ऐसा ही है, सभी लोग को ऐसा होता है, ये वो बात करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि वो मान जाए रुकने के लिए। वो परेशानी जो उसके भीतर चल रही है, तो उसका मतलब ना करने की कुछ उसके भीतर प्रेरणा आ जाए, इसीलिए ये बात बोलते हैं। ऐसे ही शास्त्र भी हमको इसी तरह एक प्रेरणा देते हैं। हम भी बहुत दुखी है, परेशान है, इधर उधर जा रहे हैं, तो अध्यात्म की बात आपको यही करे कि भाई तो परेशान मत हो, इधर उधर मत जा, बैठ जा, आराम से लेट जा, है ना। तो विचारों को देख, तेरा भीतर क्या क्या हो रहा है उसको अच्छे से देख। तो ये एक सलाह ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो करना तो आपको ही है। करना क्या है? आत्मा को जानने के लिए अपने भीतर अवेयरनेस को जगाना है ना। अपने भीतर जो मैंने एक वीडियो पहले डाला था, विचारों के प्रति जागने की कला सीखनी है। तो उसके बाद विचारों को उपेक्षा करने की कला सीखनी है, फिर उसके प्रति जागने की कला सीखनी है, और तभी हम जान पाएंगे कि असली में अध्यात्म क्या है।
असल में सत्य क्या है तभी हम जानेंगे, शास्त्रों के द्वारा नहीं जानेंगे। अपने भीतर हमको कुछ जागरण पैदा करना होगा ना। असली बात तो वही होगी, जागरण। विचारों द्वारा सुनी हुई जो बात है वो आपके भीतर जागरण कैसे पैदा करेगी? वो तो बासी चीज़ है, बाहर से आई हुई बात है। आपके भीतर कुछ बदलावट हुई नहीं है, तो वो तो एक बाहर की सुनी सुनाई बात है। तो जितना भी आप बाहर से सुनो, भीतर आप नहीं जग रहे हो। भीतर आत्मा को देखने के लिए जो अवेयरनेस होना चाहिए ना आपके पास, उस अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो मित्रों, तभी आप जान पाएंगे इस बात को। तो इस किस्म के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ ध्यान करना होगा, ध्यान को सीखना होगा। तो धीरे धीरे आप अपने भीतर जो नगद आत्मा है, जिसको जानने के लिए कोई बाहर का शास्त्रों का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो उसको आप जान पाएंगे। तो सही रास्ता क्या है, उस रास्ते पर जाना है आपको। और आपका जो अनुभव हुआ, जिन मित्रों ने प्रश्न पूछा, वो बहुत अच्छा है। ये बताता है कि आप जानने के लिए अभी भी तैयार है। आपने इतनों साल ओशो को सुना और बहुत ऋषि मुनियों को आपने सुना, तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ, ये आपको लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात आपको हो गई। क्योंकि इतने साल तक सुनने वाले लोग भी इस तरह बात नहीं कर सकते। इस तरह बात करने लगे तो उनको तो बहुत बदलाहट आ गई। तो लगता है आपके भीतर बहुत एक बदलाहट आ गई। बहुत बड़ी बात है ये। 15-20 साल से सुनने वाले लोग जब 15-20 साल नॉन स्टॉप सुनने के बाद बोलने लगेंगे कि कुछ नहीं हुआ, तो एक बहुत क्रांतिकारी परिणाम हो गया उसके भीतर, है ना। तो मित्रों, आप बोलते हैं कि मैं आपके शरण में आता हूँ। मेरे शरण में आने का अर्थ ये है कि आप अपने शरण में जाए, अपनी आत्मा की शरण में जाए। जो आपके भीतर की अवेयरनेस की क्षमता है, उसके शरण में आपको जाना होगा अब, है ना। तो उसके शरण में जाने के लिए धीरे धीरे नए आयामों से, नए तरीके से उसको जगाने का कुछ प्रयास करें। मेरे पास कुछ 15 ऐसे प्राइवेट वीडियोज है जो आपको सहायता कर सकती हैं इस अवेयरनेस को जगाने के लिए। उन प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो मित्रों, मुझे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो धन्यवाद।